हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 10, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी चैलेंज लेके आए हुए हैं। आपको डेली सुबह 9 बजे वोकैबुलरी की एक वीडियो मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होने जा रहा है। आपकी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पर देखते रहते हो, तो ताकि आपको आगे जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे ग्रामर में या फिर PQRS में या फिर क्लोज टेस्ट में, इनमें आपको क्या हो सके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी लग सकें। तो सिस्टमेटिक वे से बढ़ेंगे। आपको पता ही है, हम रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी पढ़ते हैं, प्लस इमेजेस उनके साथ लगाई रहती है ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला वर्ड, अगर आपने मेरी कल की वीडियो भी देखी हुई है तो आपको पता ही होगा, एक वर्ड होता है एक्वस। एक रूट वर्ड मैंने आपको लिखाया था। देखो, ये एक्चुअली में एक रूट वर्ड ही है एक्वस। ये क्या है, एक रूट वर्ड ही है, और इसको आप कई बार क्या लिखते हैं, इन तीनों वर्ड को भी ले लेते हैं साथ में, EQU। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक्वस पढ़ लो या EQU पढ़ लो, और इसी का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। देखो, एक्वस एक रूट वर्ड होता है, एक्वस। एक्वस को चाहे आप इन तीनों वर्ड को ले लो, EQU, इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। चाहे आप ये रूट वर्ड देख लो, चाहे आप ये रूट वर्ड देख लो, दोनों के दोनों क्या है, रूट वर्ड है, और इनका मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम से दिख रहा होगा, देखो बिल्कुल क्या हो गई, चीजें इक्वल हो चुकी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस। एक्चुअली में एक लैटिन रूट वर्ड है। क्या है, एक लैटिन रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल, या आप इसको फेयर के सेंस में भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल कोई भी चीज क्या है, फेयर है या जस्ट है या इवन है, या कोई भी चीज क्या है, इवन है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। हर चीज क्या है, इम्पार्शियल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल लेवल पर है। लेवल लेवल हो गया, बैलेंस्ड हो गया, या फिर इम्पार्शियल चीज होगी, इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस। बिल्कुल इक्वल है या फेयर है या फिर इवन है। तो यहां से निकला, ये एक्चुअली में लैटिन रूट वर्ड है। अब देखो, यहीं से मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एक वर्ड निकल के आता है, इक्वेनिमिटी। क्या निकल के आता है, इक्वेनिमिटी। अब देखो, मैंने बोला था ना, चाहे आप ये पूरा रूट वर्ड पकड़ लो, लैटिन रूट वर्ड है एक्वस, चाहे आप इनमें से केवल ये तीन रूट वर्ड पकड़ लो, EQU, यहीं से निकला था इक्वल। और किस सेंस में यूज हो रहा था, बिल्कुल फेयर है, इवन है, बिल्कुल बराबर है, या फिर मैंने क्या बोला, बिल्कुल ये क्या है, इम्पार्शियल है, बैलेंस्ड है। और यहीं से निकला, देखो EQU बोला था ना, EQU, चाहे आप EQ देख लो, यहीं से निकला हुआ इक्वेनिमिटी। एक्चुअली में यहाँ पर दो रूट वर्ड है, एक है EQU, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, और एक और रूट वर्ड यहाँ पर है जिसका मतलब होता है एनिमस। क्या लिखा हुआ है, एनिमस। एक रूट वर्ड होता है एनिमस, ANIMUS, एनिमस। एनिमस ये भी एक रूट वर्ड होता है, और एनिमस जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है माइंड। एनिमस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, माइंड के लिए यूज होता है। अगर आपको माइंड के लिए रूट वर्ड याद आ रहा है, मैंने बताया था साइक, साइकियाट्रिस्ट में आया था। साइक मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल, या फिर माइंड, अगर आपको रिमेंबर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो। उसी तरीके से एनिमस एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, माइंड से रिलेटेड। तो इक्वा मतलब इक्वल, और एनिमिटी यहीं से निकला हुआ है। एनिमिटी मतलब एनिमस से निकला हुआ है, ANIM लिखा हुआ है, ANIM, तो यहीं से निकला हुआ है एनिमिटी। तो इक्वेनिमिटी मतलब क्या होता है, इक्वल, और माइंड, माइंड बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल माइंड मतलब डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, चाहे गुस्सा हो, चाहे बिल्कुल खुशी हो, चाहे शांति हो, चाहे फिर खुशी हो, गम हो, किसी भी कंडीशन में क्या होता है, अपने माइंड को क्या रखता है, बिल्कुल इक्वेनिमिटी कंडीशन में रखता है। समभाव, देखो लिखा हुआ ना, सम मतलब समान, भाव मतलब हर चीज, हर कंडीशन में उसके भावना क्या आ रही है, बिल्कुल समान है। समभाव टाइप का, अ काम स्टेट ऑफ माइंड which means that you do not become angry or upset। बिल्कुल आपका चाहे एंग्री और अपसेट कभी होते ही नहीं हो, बिल्कुल चाहे कोई भी कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए। तो देखो किस तरीके से इक्वेनिमिटी जो वर्ड है वो निकला। अगर आपको पता होगा, इक्वेनिमिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने एक सिनोनिम बता रखा है आपको। एक इसका मतलब होता है कंपोजर, तो आपने सुना ही होगा, COMPOSUR, कंपोजर, काम या कंपोजर बोलता है। और एक बहुत ही बेहतरीन सिनोनिम है, बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। क्या बोलते हैं, सैंग फ्रॉइड, SANG, सैंग फ्रॉइड, FROID, सैंग फ्रॉइड। तो इसका इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वानिमिटी, बिल्कुल क्या है, संभाव, बिल्कुल क्या है, कभी गुस्सा नहीं करता है, शांति वाली कंडीशन में रहता है, जिस तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा है। तो देखो किस तरीके से, कहाँ से शुरुआत करी, मैंने कहा एक रूट वर्ड होता है जो पहला लिखा है एक्वस, लैटिन रूट वर्ड होता है, चाहे आप इसको एक्वस बोल दो, चाहे शुरू के ये तीन वर्ड पकड़ लो बीच का, EQU, इसका मतलब भी क्या होता है, इक्वल। इन दोनों का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल मतलब बिल्कुल फेयर है,
इवन है, या फिर जब जैसे मैंने आपको बोला क्या है, इम्पार्शियल है, बैलेंस्ड है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस। और यहीं से निकला देखो इक्वेनिमिटी, ई क्यू यू, रूट वर्ड यहाँ से निकला ई क्यू यू, ये ई क्यू यू से निकला है ई क्यू यू। और एनिमिटी कहाँ से निकला, एनिमस से निकला, कहाँ से निकला, कहाँ से निकला, एनिमस। एनिमस मतलब क्या होता है, माइंड। एनिमस मतलब क्या होता है, माइंड। तो यहीं से क्या निकल गया, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मतलब क्या हो गया, इक्वल है माइंड। माइंड उसका क्या है, हर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, हर डिफिकल्ट क्या रहता है, बिल्कुल इक्वल रहता है, मतलब बिल्कुल संभाव, बिल्कुल क्या है, बहुत ही अच्छा, शांत, काम स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, इक्वेनिमिटी इसको बोलते हैं। कंपोजर, ये मैंने आपको दो वर्ड बता दिए, कंपोजर, काम या कंपोजर, या फिर सैंग फ्रॉइड, एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, उसको बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। क्या बोलते हैं, सैंग फ्रॉइड। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वर्ड पर। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, और एक दोबारा एक बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम मतलब होता है, उसी तरीके से निकला ई क्यू यू, कहाँ से निकला, एक्वस से। बार बार बता रहा हूँ, एक रूट वर्ड होता है एक्वस, ए ई क्यू डबल यू एस, एक्वस। अब चाहे आप एक्वस ले लो, चाहे ये बीच के दो तीन वर्ड पकड़ लो, ई क्यू यू, इन सब का मतलब क्या होता है, इक्वल। इन सब का मतलब क्या होता है, इक्वल। देखो ई क्यू आ गया, इक्वल। और लिब्रा, आपको पता है लिब्रा मतलब क्या होता है, लिब्रा अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक वर्ड बनाया था आपको, जोडियक, ZODIAC, जोडियक। अब बताओ जोडियक मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो जोडियक मतलब मैंने आपको बताया था राशि, बताया था नहीं बताया था, जोडियक मतलब क्या होता है, राशि। बहुत सारी हम राशियां देख रहे थे, कर्क राशि, मकर राशि, तो उसी तरीके से जोडियक मतलब क्या होता है, राशि। राशि से निकल के आया था। तो उसमें एक राशि होती है ना, लिब्रा। देखो डायग्राम से देखो अब आपको पता चल पा रहा हो, कई होगी ये राशि भी होगी, लिब्रा राशि, तुला जिसको बोलता है, देख रहे हो, बिल्कुल लिब्रा राशि। तो लिब्रा यहीं से निकला हुआ है, देखो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब लिब्रा, एक इक्वी मतलब इक्वल, और लिब्रा, लिब्रा बिल्कुल क्या है, इक्वल है, जैसे आप डायग्राम में दिख रहा होगा, वही तो है। देखो डायग्राम सेम लग रहे हैं काफी हद तक। ये राशि के बारे में बता रहा है नीचे वाला डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम देखो उसी से रिलेटेड बता रहा है कि बिल्कुल ये चीज और ये चीज बिल्कुल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चाहे कार्निवोर हो, शेर हो, और चाहे वो हर्बीवोरस हो, पेड़ पौधे, या फिर कोई ऐसा हर्बीवोरस जानवर हो, हिरन हो, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं। तो क्या हो गया, बिल्कुल संतुलन बनाए रखना, इक्वल से निकल के आया देखो, a state of balance especially between forces or influences that are working in opposite ways, बिल्कुल अलग अलग वेज में क्या काम कर, क्या बोलते हैं, बिल्कुल संतुलन बनाए रखना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर क्या होती है, अपोजिट फोर्स क्या करती हैं, जो क्या बना, जैसे ये भी यहाँ पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर ये भी सब नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, और क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ताकि जो नेट चेंज ऑफ मोमेंट है वो क्या हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो किस तरीके से देखो, लिब्रा से भी निकल के आया हुआ है यहाँ पर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड। अगर आपको इक्विलिब्रियम के सिनोनिम आपको पता होगा, बोलते नहीं कि मेंटल और इमोशनल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। लिब्रा से निकल के आया, लिब्रा मतलब क्या होता है, बैलेंस या वेट। अब जो जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, लिब्रा वही है, क्या निकल के आया अगला वर्ड, लिब्रा, जिससे हमने ऊपर वाला वर्ड बनाया, लिब्रा। लिब्रा मतलब क्या होता है, वही क्या होता है, सेवन साइन ऑफ जोडियक। जोडियक मतलब मैंने आपको बता दिया, राशि चक्र जो होता है, राशि, तो राशि का जो सेवन साइन होता है, तुला राशि इसको बोलते हैं, डायग्राम में दिखा होगा तुला, देखो ये लिब्रा, तो यहीं से ये निकला हुआ है। तो इसी तरीके से लिब्रा से निकला हुआ है, जो लिब्रा इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्वी और लिब्रा। तो ये सेवन साइन होता है किसका, जोडियक का, लिब्रा, तुला राशि इसको बोलता है। तो लिब्रा की पर्सनैलिटी कैसी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि लिब्रा जो तुला होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसे, बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल, वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अगर आपने सुना भी होगा, क्या होती है इसकी पर्सनैलिटी, चार्मिंग, जिसकी तुला राशि होती है, बहुत ही चार्मिंग होती है, या फिर ब्यूटीफुल होती है, क्या होती है, चार्मिंग या ब्यूटीफुल, या वेल बैलेंस्ड बोलता है, क्या बोलता है, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होती है, क्या होती है, वेल बैलेंस्ड होती है, वेल बैलेंस्ड। तो कहाँ से निकला है बैलेंस, यहीं से निकला, लिब्रा, लिब्रा वेल बैलेंस्ड होती है उसकी कंडीशन। इस तरीके से देखो किस तरीके से निकल के आ रहा है वर्ड, रूट वर्ड के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है इक्विलिब्रिस्ट। क्या लिखा है, इक्विलिब्रिस्ट। अब इक्विलिब्रिस्ट क्या होता है, ये भी वही होता है, यहाँ पर क्या है, एक्वस। एक्वस से क्या निकल का है, ई क्यू, बार बार बता रहा हूँ, ए वर्ड होता है, ए ई क्यू डबल यू एस, एक्वस ले लो, चाहे ई क्यू यू ले लो, यहीं से क्या निकला, इक्विली। और लिब्रा से क्या निकला, लिब्रा मतलब क्या होता है, सेवन साइन ऑफ जोडियक होता है, मतलब राशि चक्र, तुला राशि, लिब्रा। और आई एस टी मतलब क्या होता है, आई एस टी मतलब वो पर्सन। तो क्या हो गया, जो क्या एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बैलेंस रखता है, लिब्रा मतलब क्या होता है, बैलेंस या वेट, बिल्कुल बैलेंस या वेट रहता है उसका, इक्वी मतलब इक्वल, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या पर्सन है, देखो बिल्कुल एक टाइट रोप वॉकर इसको बोलते हैं, आप लिखा टाइट रोप वॉकर,
बिल्कुल रोप है वो बिल्कुल टाइट हो रखी है और उसमें चलने वाला अपना बैलेंस क्या रखता है, बिल्कुल इक्वल रखता है, बराबर बैलेंस बनाए रखता है। इसमें देखो डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसी का बोलते हैं एन एक्रोबैट। कोई भी ऐसा एक्रोबैट होता है जो परफॉर्म करता है बैलेंसिंग फीट्स, ये जिसको बोलता है टाइट रोप वॉकर। तो यहीं से क्या निकला हुआ है, इक्विलिब्रिस्ट। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बैलेंसिंग फीट करता है जनरली किसमें, बहुत ही ज्यादा हाई वायर पर। कोई वायर होती है बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो क्या बोलते हैं, जिम्नास्ट आप इसको कह सकते हो। क्या होते हैं, जिम्नास्ट। क्या होते हैं, जिम्नास्ट। आपने टीवीज में ऐसे बहुत देखे होंगे। या रोप वॉकर भी आप उसको बोल सकते हो, लिखा है टाइट रोप वॉकर। रोप वॉकर बोलो, टाइट रोप वॉकर बोलो, या वायर वॉकर बोलते हैं, बैलेंसर आप इसको कह सकते हो। एक्रोबैट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोबैट, सब इसके क्या सिनोनिम है। स्टंटमैन भी कह सकते हो आप इसको, स्टंट ही तो कर रहा है एक तौर पे। तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एक्विस्ट्रियन। क्या निकल गया, एक्विस्ट्रियन। अब एक्विस्ट्रियन क्या होता है, अब एक्चुअली में ना ये वर्ड इनसे अलग है, मैं इसको इन दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। इन दोनों को देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्विस्ट्रियन। क्या है, एक्विस्ट्रियन। अब एक्चुअली में एक्विस्ट्रियन क्या होता है, एक्चुअली में ये वर्ड निकला हुआ है यहाँ से, सेवंथ वाले रूट वर्ड से। एक रूट वर्ड होता है इक्वाइन। एक रूट वर्ड क्या होता है, इक्वाइन। इक्वाइन मतलब होता है लाइक अ हॉर्स, घोड़े जैसा। इक्वाइन, देखो एक रूट वर्ड क्या होता है, इक्वाइन। EQUINE। इक्वाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ हॉर्स। एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है इक्वस। एक रूट वर्ड होता है ई ई क्यू डब्ल्यू एस। एक रूट वर्ड होता है इक्वस। इक्वस मतलब होता है लाइक अ हॉर्स। इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स। इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स। HORS। इक्वस मतलब होता है, इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स। अब याद रखना, इससे कंफ्यूज मत करना। एक जो वर्ड मैंने लिखाया था वो क्या था, एक्वस। AEQWS। बताओ एक्वस मतलब क्या था, एक्वस मतलब था बीच के रूट वर्ड निकालो, EQU। इक्व मतलब क्या होता है, इक्वल। यहीं से क्या निकला था, इक्वल। और यहीं से हमारे बहुत सारे वर्ड निकले हुए थे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक्वस हो गया, या फिर क्या हो गया, इक्वेनिमिटी हो गया, या यहीं से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहीं से क्या हो गया, इस तरीके से निकला था, इक्विलिब्रिस्ट हो गया, इस तरीके से निकले हुए थे। तो ये क्या था, इक्विस्ट्रियन हो गया, इस तरीके के वर्ड निकले हुए थे। और ये हो गया एक्वस। और एक वर्ड देखो सेम है, बस क्या है स्पेलिंग, एक ए का हट गया, केवल ई से स्टार्ट हो रहा है, EQWS। इक्वस। इक्वस मतलब होता है हॉर्स। इक्वस मतलब क्या होता है, घोड़ा। और यहीं से जो EQU वर्ड रूट वर्ड है, EQU, यहीं से निकला हुआ है इक्वाइन। इक्वाइन मतलब क्या होता है, लाइक हॉर्स, घोड़े जैसा। देखो घोड़े है तो बोलते हैं इक्वाइन। इक्वाइन मतलब क्या होता है, लाइक अ हॉर्स, या कनेक्टेड विद हॉर्स। जो हॉर्स से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, या फिर क्या होता है, लाइक घोड़े जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वाइन। जैसे जेब्रा हो गया, आपने देखा ना जेब्रा, जेब्रा देखा आपने, जेब्रा। जेब्रा भी क्या होता है, घोड़े जैसा होता है। या आपने एसेस, ASSES, ऐसे मतलब गधे, गधे देखे होंगे, जेब्रा देखे होंगे, काफी हद तक किसकी तरह दिखते हैं, ये दिखते हैं इक्वाइन की तरह, मतलब घोड़े की तरह दिखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इक्वाइन। इक्वाइन मतलब क्या होता है, INE। एक्चुअली में जो INE एक वर्ड होता है ना, INE, इसका मतलब लाइक होता है। INE लाइक, लाइका बोलते हैं INE का मतलब। एक रूट वर्ड होता है ना INE, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। एक वर्ड होता है INE, इसका मतलब होता है लाइक। लाइक मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसी भी चीज का। जैसे इक्वाइन, जैसे बोवाइन आपने सुना होगा, BOVINE। तो INE मतलब क्या होता है, लाइका। बोवाइन मतलब होता है लाइका काउ, बोवाइन। उसी तरीके से इक्वाइन, इक्वी मतलब क्या होता है, हॉर्स, यहाँ से निकला इक्वी। और INE मतलब लाइका हॉर्स। देखो इस तरीके से निकला हुआ है। तो ये दोनों वर्ड मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से क्या निकलता है, देखो इक्विस्ट्रियन से निकला। तो यहाँ पर EQU का मतलब क्या है, हॉर्स। और इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन मतलब क्या होता है, हॉर्स राइडिंग, या कनेक्टेड विद हॉर्स राइडिंग, उसे क्या बोलते हैं, इक्विस्ट्रियन। देखो ना, घुड़सवार। तो कहाँ से निकला है, EQU से ही निकला हुआ है। EQU का मतलब क्या होता है, लाइक अ हॉर्स। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, दो वर्ड बताए मैंने। एक होता है, एक वर्ड होता है एक्वस। एक वर्ड क्या होता है, AEQWS। एक्वस को, या बीच के रूट वर्ड निकालो आप, EQU, इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, EQU इक्वल। और एक वर्ड होता है, ये E को हटा दो, सीधे E से स्टार्ट कर लो, EQWS। और इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, EQU लिख सकते हो, EQU। इसका मतलब क्या होता है, हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है, हॉर्स। तो देखो EQ, यहाँ से जो इस EQU या इक्वस से क्या निकल का है, इक्विस्ट्रियन, घुड़सवार, EQU लिखा रहा है। या इक्वाइन, इक्वाइन मतलब लाइक हॉर्स। INE मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ITY। ET क्या होता है, ITY, ये किसी पर्सन के लिए लग जाता है कहीं पर, सॉरी IST।
क्या होता है IST, IST कहीं पे भी क्या लगता है, जिसके भी लास्ट में IST लगता है सफिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है। या लॉजी, लॉजी किसके लिए यूज होता है अगर आपको याद आ रहा होगा तो, लॉजी यूज होता है साइंस स्टडी के लिए। उसी तरीके से कहीं पर भी INE आ गया तो ये किसके लिए लगता है, किसी पर्सन के, ये लाइक, लाइक मतलब डिस्क्रिप्शन देता है किसी चीज का, लाइक हॉर्स, इक्वाइन मतलब इक्वी मतलब हॉर्स, और INE मतलब लाइक, तो लाइक अ हॉर्स, एक इक्वाइन मतलब क्या हो गया, लाइक हॉर्स। तो इस तरीके से दोनों वर्ड हमारे, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। अब देखो क्या निकल के आ गया नेक्स्ट वर्ड, इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा आ गया, इक्विवोकल। अब क्या होता है इक्विवोकल मतलब, देखो दोबारा ही रूट वर्ड आ गया। दोबारा रूट वर्ड क्या है, एक्चुअली में EQU और वोकल, या एक होता है VOC, एक रूट वर्ड होता है वॉक्स, या चाहे आप VOX बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो VOC बोल दो, VOC, इसका मतलब वॉइस से ही निकला हुआ। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। क्या होता है, वॉइस। वॉक या वॉइस मतलब क्या होता है, वॉइस। तो वॉक और वॉइस मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है, इसका मतलब वॉइस से रिलेटेड होता है, वॉइस से रिलेटेड। VOX है ये वाला वर्ड, ठीक है ना, VOX या VOC, या ये VOC है। दो रूट वर्ड हो, चाहे आप VOX ले लो, चाहे आप VOC ले लो। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। EQU इक्विवोकल, तो इक्विवोकल नाम में ही लग रहा हो। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, EQU मतलब क्या होता है, इक्वल, एक्वस से निकला हुआ है। और वोक मतलब क्या, VOC मतलब क्या होता है, वॉइस, इक्वल वॉइस। इक्वल वॉइस मतलब नॉट इजी टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। इक्वल वॉइस बोल रहा हो, कभी यस भी वही बोल रहा है, किसी आंसर में सर ने बोला बताओ यस और नो में आंसर दो, कभी बोला यस फिर बोला नो, फिर बोला यस फिर बोला नो, इक्वली बोल रहा है, यस यस नो नो, यस यस नो नो, तो क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे भाई बोलना क्या चाह रहे हो। मैंने तो बोला कि भाई बताओ उसका आंसर बोलो, यस या नो में कोई भी एक आंसर दो। आप कभी यस करो, कभी नो करो, कभी यस करो, कभी नो करो। इसी को क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। याद आ रहा है, एम्बी, एम्बी मतलब क्या था, बोथ। एम्बिगुअस मतलब ये होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग निकले, अनेकार्थी निकले। या डाउटफुल है, वो क्या है, इक्वल वॉइस, इक्वल वॉइस आ रही है उसकी, यस में भी नो में भी, यस में भी नो में, तो क्या है, डाउटफुल है, तो यहीं से निकला हुआ इक्विवोकल। देखो किस तरीके से रूट वर्ड से वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ, वोसीफेरस। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, वोसीफेरस। अब वोसीफेरस VOC, कहीं पे मैंने क्या बोला आपको, चाहे VOX लिखा गया या VOC लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। इसका मतलब किससे रिलेटेड होता है, वॉइस से रिलेटेड होता है। तो वोसीफेरस मतलब भी क्या होता है, एक्चुअली में VOC, और एक और रूट वर्ड है यहाँ पर, फेरो। पता है आपको फेरो मतलब क्या होता है, फेरो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, FERO। फेरो जो रूट वर्ड का मतलब, उसका मतलब होता है बियर करना, क्या करना, बियर। बियर मतलब सहना, ये भालू वाला बियर नहीं है। बियर मतलब क्या होता है, सहना या कैरी करना, बियर करना। तो वोसीफेरस, वोसीफेरस मतलब वो, VOC वो मतलब क्या होता है, वॉइस। और फेरो मतलब क्या होता है, बियर करना। तो वॉइस को क्या कर रहा है वो, उसकी बियर सह रहा है। तो किसकी वॉइस को सहते हैं हम, भाई जो बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं बहुत ज्यादा मुखर होता है, वो जोर जोर से बोलता है। देखो, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड और कॉन्फिडेंट वे, बहुत तेज तेज से जो बोलता है उसी को तो सहते हैं हम, बियर करते हैं उसी को। तो उसे क्या बोलते हैं, वोसी फेरस। तो देखो किस तरीके से वोसी फेरस होता है। इसके लिए और अगर आपको रूट वर्ड चाहिए तो इसको बोलता है ना, बॉइस्टरस या क्लैमरस, हल्ला गुल्ला वाला, क्लैमरस बोलते हैं। CLAMOROUS, क्लैमरस। या ब्लेटेंट भी बोल सकते हो आप इसको, ब्लेटेंट, BLATENT, ब्लेटेंट। तो देखो किस तरीके से रूट वर्ड निकल के आए, वोसीफेरस मैंने आपको बता दिया। चाहे आप क्लैमरस भी बोल लो, हल्ला गुल्ला, ब्लेटेंट भी बोल लो, जोर जोर से बोलने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वोसीफेरस। अब देखो मैं दोबारा रिवाइज करवा लेता हूँ। दोबारा रिवाइज, इन दोनों वर्ड का ही दोबारा रिवीजन है। इन दोनों वर्ड का क्या रिवीजन, देखो मैंने क्या बोला, EQU कहाँ से निकला, एक्वस मतलब इक्वल, और VOC मतलब क्या होता है, वॉइस। तो इक्विवोकल, इक्वली वॉइस दे रहा है, यस भी बोल रहा है, फिर नो भी बोल रहा है, फिर यस भी बोल रहा है, नो भी बोल रहा है, मतलब क्या है, एम्बिगुअस है, समझ में ही नहीं आ रहा। एम्बिगुअस, एम्बी मतलब बोथ, दोनों चीजें बोल रहा है, तो समझ ही भी नहीं आएगा, डाउटफुल हो जाएगा, तो उसी का बोलता है इक्विवोकल। और वोसीफेरस क्या हो गया, VOC मतलब वॉइस, और फेरो मतलब क्या होता है, बियर करना, सहना, बियर करना, सहना। और वोसीफेरस मतलब क्या हो गया, कि कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो उसको क्या करो आप, मुखर तरीके से बोलो, उसको क्या करो, सह रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं, वोसीफेरस। नेक्स्ट वन देखो क्या लिख लिख के आ गया, नेक्स्ट वन है प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट वन क्या है, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपने प्रिस्क्राइब तो सुना होगा, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब बोलते नहीं, प्रिस डॉक्टर नहीं, PRESCRIB, डॉक्टर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब करता है वो चीज को। और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब मतलब होता है बहिष्कार करना या कंडेम करना, किसी भी कोई हार्मफुल या अनलॉफुल चीज है उसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब करना। एक्चुअली में ये एक रूट वर्ड से निकल के आता है। एक होता है प्रो,
PRO, प्रो रूट वर्ड आपने सुना ही होगा। प्रो, प्रो मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है प्रो, PRO, प्रो। प्रो रूट वर्ड का मतलब होता है बिफोर। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर, प्रो। और एक रूट वर्ड होता है स्क्राइब। स्क्राइब मतलब क्या होता है, स्क्राइब मतलब होता है राइट करना। स्क्राइब मतलब क्या होता है, SCRIB। स्क्राइब मतलब होता है राइट करना, WRIT, राइट करना। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने स्क्राइब से एक और रूट वर्ड लिखा है, बताओ क्या था वो। ग्राफ, याद आ रहा, ग्राफी, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी, याद आ रहा है वर्ड्स। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ मतलब भी क्या होता है, राइट करना। उस तरीके स्क्राइब मतलब भी क्या होता है, राइट करना होता है। प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर। तो देखो वहीं से निकला प्रोस्क्राइब। प्रो मतलब पहले और स्क्राइब मतलब राइट। और टेस्ट स्टार्ट हुआ नहीं, वो पहले ही लिखने लग गया। टेस्ट स्टार्ट हुआ नहीं, वो पहले ही लिखने लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस चीज को क्या बोलेंगे, अनलॉफुल है वो। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। लॉ में ये नहीं कहते हैं आपको कॉपी दे सीधे लिखना नहीं है। पहले जब तक बेल नहीं बजती है, कॉपी भले ही आपको पहले दे दी जाती है, लेकिन जब तक बेल नहीं बजती तब तक आपको लिखना नहीं होता है। तो उसी तरीके से निकला हुआ है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब बहिष्कार करना, कंडेम करना उस चीज को जो क्या है, हार्मफुल है या अनलॉफुल है। तो देखो इस तरीके से निकला हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट। यहीं से क्या निकला हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखो वही मैन्युस्क्रिप्ट, एक एक्चुअली में आपको पता होगा मैनु मतलब क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट में मैनस मतलब होता है हैंड। मैनु या मैनस एक रूट वर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है मैनस, MANUS। मैनस मतलब होता है हैंड। मैनस मतलब क्या होता है, हैंड। और स्क्रिप्ट मतलब तो आपको पता ही है, मैंने बार बार बताया दिया आपको। स्क्राइब मतलब क्या होता है, यहीं से निकला हुआ है स्क्रिप्ट। स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना, लिखना। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या हो जाएगा, मेनू मतलब हैंड से और स्क्रिप्ट मतलब राइट करना, लिखना। तो हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ देखो हस्तलिपि है मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत पुराने पुराने जमाने में किस तरीके से पूरी पूरी बुक्स हाथ से लिखी जाती थी। रिटन और टाइप रिटन कंपोजिशन और डॉक्यूमेंट, बिल्कुल क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखो किस तरीके से चीजें निकल करके आ रही है, किस तरीके से क्या निकला, प्रोस्क्राइब निकला। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, किसी भी चीज को क्या करना, रोकना। बोलते नहीं बैन कर दिया उस चीज को, आउटलॉ है वो। तो वहीं से क्या निकलता, प्रोस्क्राइब। प्रो और स्क्राइब से निकला हुआ था। प्रो मतलब पहले और स्क्राइब मतलब रिटन। और इसी तरीके से इनका मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट बता दिया मैंने क्या होता है, हैंड रिटन बुक। क्यों, मैनस मतलब क्या होता है, हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, राइट। तो यही से निकला क्या, क्या बोलते हैं इसको, हैंड रिटन बुक, या इसको होलोग्राफ भी बोलता है। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, होलोग्राफ। होलोग्राफ एक रूट वर्ड होता है होलोग्राफ, इसी के लिए निकल के आता है होलोग्राफ। तो देखो, और देखो अगला नेक्स्ट वन, देखो स्क्रिप्चर्स, दोबारा वही आ गया, स्क्रिप्ट दोबारा वहीं से निकल के आ गया। स्क्राइब, स्क्राइब से निकल के आ गया, नहीं निकल के आ गया, स्क्राइब से रूट वर्ड है। उसी तरीके से निकल के आ गए स्क्राइबो, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, स्क्राइब, बार बार बता दिया मैंने, SCRIBE। स्क्राइब मतलब क्या होता है, स्क्राइब मतलब होता है राइट करना। स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना। स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना, स्क्रिप्चर्स। और यहीं से निकल के आता है स्क्रिप्चर्स, क्या निकल के आता है, यहीं से निकल, स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे बाइबल हो गया, या भगवत गीता हो गया, या कुरान हो गया, ये क्या स्क्रिप्चर्स हैं। बुक्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए क्या होती है, कोई बुक्स जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की होती है उनको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स। क्या बोलते हैं उनको, स्क्रिप्चर्स। तो कहाँ से निकला, स्क्रिप्ट से ही निकला, या फिर स्क्राइब से ही निकला ये वर्ड। कहाँ से निकला, स्क्रिप्ट या स्क्राइब से। स्क्राइब मतलब लिखना। तो कोई भी होली लिटरेचर होता है, पवित्र जो लिटरेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, या सैक्रेड जिसको बोलते हैं, सैक्रेड है, पवित्र है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, इंस्क्राइब, यहीं से निकल के आएगा फिर इंस्क्राइब। तो बताओ इंस्क्राइब मतलब क्या होगा, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक्चुअली में इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। और स्क्राइब मतलब मैंने बार बार बता दिया, स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना। तो किसी भी चीज के अंदर राइट करना, जैसे ये पत्थर है तो पत्थर को बिल्कुल अंदर दबा के इसे पत्थर से अंदर अंदर को लिख रहे हैं, दबा के काट काट के लिख रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, टू राइट और कट वर्ड्स ऑन समथिंग, अंकित करना। क्योंकि पत्थर में क्या कर सकते हो, किस तरीके से लिखो भाई, काटना पड़ेगा ऐसे छेनी हथौड़ी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से काट काट के लिखो। तो इंस्क्राइब, इन मतलब इनसाइड, और स्क्राइब मतलब राइट करना। यहीं से क्या निकला हुआ है, इंस्क्राइब। और यहीं से निकलता क्या, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सक्राइब। यहीं से निकलता सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब। तो आपको सब्सक्राइब क्या करना है, गोल्डन एसओ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो यहीं से निकलता है इंस्क्राइब, सब्सक्राइब। देखो स्क्राइब से ही निकला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, पोस्ट स्क्रिप्ट।
नेक्स्ट वर्ड तो वहीं से निकल का है स्क्रिप्ट, स्क्राइब, स्क्रिप्ट। स्क्राइब या स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, राइट करना। बार बार बता रहा हूँ, स्क्राइब एक रूट वर्ड होता है, SCRIBE। स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना। स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना, लिखना। ये स्क्राइब हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में बोलते हैं पोस्ट, ठीक है ना, स्पीड पोस्ट कर दो। तो पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। और स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना। तो बाद में राइट करना मतलब, बाद में राइट करना। जैसे पूरा देखो यहाँ पर डायग्राम से इजीली समझ में आ रहा होगा। ये पूरा किसी ने एक लेटर लिखा, यहाँ तक लेटर लिख दिया, फुल स्टॉप मार दिया, लेकिन यहाँ पर तक लिख दिया उसने लेटर। लेकिन धीरे धीरे उसको क्या, बाद में उसको क्या पता चला, धीरे धीरे क्या पता चला उसको, अरे यार थोड़ी और ऐड करनी थी। तो क्या करेगा, यहीं पर से एंटर मारेगा और देखो ये बाद में लिख दिया उसने। इसके बाद ये यहाँ से नीचे तक का ये पूरा का पूरा ये बाद में लिखा उसने, लिखा नहीं लिखा। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, स्क्राइब या स्क्रिप्ट मतलब लिखना। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। तो यहीं से निकला हुआ है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, रिटर्न समथिंग आफ्टर। लिखा हुआ ना एन, एक्चुअली में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मैसेज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर या नोट। किसी भी लेटर या नोट के क्या होता है, एंड में लिखते हैं, पश्च लेख जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च लेख, उसी का बोलते हैं। या रिटर्न आफ्टर। रिटर्न आफ्टर मतलब क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो क्या होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, कितना अच्छा तरीके से डायग्राम से इजीली समझ में आ रहा है। इसी का बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, पश्च लेख, बाद में लिखा देना, पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन है हमारा ट्राइवियल। नेक्स्ट दो वर्ड क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट दो वर्ड क्या है, नेक्स्ट दो वर्ड है ट्राइवियल। देखो नेक्स्ट दो वर्ड क्या है, एक है ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब क्या होता है, ट्राइवियल मतलब होता है, देखो बोलते नहीं ट्राइवल, एक्चुअली में ट्राइवल के लिए भी एक रूट वर्ड है, अगर आपको पता होगा, आपने सुना होगा। एक रूट वर्ड, बहुत ही बेसिक रूट वर्ड है, वाया। बार बार नहीं बोलते वाया, अरे वाया किसके वाया जा रहे हो तुम। तो वाया मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है वाया। एक रूट वर्ड क्या होता है, वाया। वाया बोलते नहीं कि वाया क्या, वाया प्लेन, वाया ट्रेन, वाया बस। तो वाया, तो एक जो रूट वर्ड होता है वाया, वाया मतलब क्या होता है, वाया जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब बोलते नहीं कि किस सेंस में यूज होता है कि रोड। वाया मतलब आप इस तरीके से ले सकते हो, रोड, रोड के सेंस में यूज होता है रोड, वाया। वाया मतलब रोड, मतलब यहाँ पर रोड का मतलब रास्ते से है, रोड का मतलब क्या, रास्ता, रोड, रोड मतलब रास्ता। तो ट्राइवियल इसी तरीके से निकला, वाया लिखा रहा, VIA, वाया, ट्राइवियल। तो ट्राइवियल मतलब वही है, ट्राइवियल एक्चुअली में एक होता है इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी का उल्टा क्या हो जाता है, ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, घिसा पिटा, मामूली। ट्राइवियल, ट्राइवियल मतलब क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, या नॉट वर्थ कंसिडरिंग। इतना भी वर्थ नहीं है कि उसको कंसिडर करो आप, तो ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, विदाउट ग्रेट सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो, बिल्कुल ही मामूली है। तो ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब, तो क्या, जैसे वाया मतलब क्या होता है, वाया मतलब रास्ता, और ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो बार बार उस रास्ते से जा रहा, कोई बोला मैं तो प्लेन से गया, तो आप बोलोगे अरे वाह यार तू प्लेन से गया पहली बार, वेरी गुड। अगली बार फिर बोलोगे अरे यार मैं तो प्लेन से गया, आप बोलोगे अच्छा यार प्लेन से जा रहा है, गुड गुड। अगली बार फिर बोलोगे अरे मैं तो प्लेन से गया, तो आप बोलोगे ठीक है भाई क्या है, और घिसी पिटी बात है, बार बार बोले ट्रेन से गया, ट्रेन से गया, या प्लेन से गया, प्लेन से गया, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो, किसी पिटी बात होगी, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस की, ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा ना। हाँ पहली बार कोई बोलेगा तब आप कह सकते हो अरे यार तू पहली बार प्लेन से गया, उस बार प्लेन से गया, तो आप कह सकते हो हाँ यार गुड, प्लेन से जा रहा है। अगली बार फिर बोलेगा अरे मैं तो प्लेन से गया हूँ, आप बोलोगे अच्छा ठीक है प्लेन से गया, ठीक है। अगली बार फिर बोलो अरे मैं तो प्लेन से गया हूँ, तो आप बोलोगे हाँ भाई ठीक है हो गया, प्लेन से गया तो समझ गया हम, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल मामूली सी बात है, तो नॉर्मल है भाई, क्या ठीक है प्लेन से चले गए तुम, तो क्या ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस हो चुकी है वो अब। तो वहीं से निकला हुआ ट्राइवियल। किस तरीके से, देखो वाया, वाया मतलब रास्ता, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो तीन रास्ता मतलब तीन बार बता दे उसने अपना रास्ता, अरे मैं यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो क्या होगा, कोई कंसिडर नहीं करेगा आप इस चीज को, नॉट वर्थ कंसिडरिंग लिखा हुआ ना, नॉट वर्थ कंसिडरिंग। तो इस तरीके से वर्ड निकला हुआ है, देखो ट्राइवियल। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, एब्डिकेट। क्या लिखा हुआ है, एब्डिकेट, आपने बहुत सुना है वर्ड। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्याग देना। लिखा हुआ है टू गिव समथिंग अप, या फिर स्पेशली पावर ऑफ पोजिशन, क्या गिव करना, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो किस चीज को इसने छोड़ दिया या त्याग दिया, अपनी चेयर को, अपनी कुर्सी को, या कोई भी पावर को, या कोई भी पोजीशन को, उस सेंस में ये यूज होता है एब्डिकेट, मतलब क्या होता है, त्याग देना। लिखा हुआ है त्याग देना, क्या, कोई भी अधिकार या पद को, किसी भी अधिकार या पद को आप त्याग दे दो, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट करना। तो अब देखो मैं एक क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ आपका, किस तरीके से हमारे वर्ड निकले। देखो पहला वर्ड क्या निकला हमारा, पहला वर्ड निकला हमारा एक्वस, मैंने बार बार बता दिया, ये एक रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है, चाहे एक्वस बोलो चाहे ये तीन वर्ड पकड़ लो, बीच के तीन वर्ड, EQU, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल किस सेंस में यूज हो रहा है, ये हो रहा है कि आप क्या हो, बिल्कुल फेयर हो, आप क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल फेयर हो, आप बिल्कुल इवन हो, या फिर आप किस तरीके से कोई भी चीज को ट्रीट कर रहे हो,
मैंने बोला था ना आपको, फेयर हो गया, अनइवन हो गया, या फिर इम्पार्शियल तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो यहीं से निकला। और सेम है, यहीं से निकला देखो इक्वानिमिटी, इक्यू मतलब इक्वल, और एनी, मैंने आपको बताया था इक्वल और एनिमोस क्या होता है, एनिमोस मतलब उसका मतलब होता है कि इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी से किस तरीके से चीजें निकली, इक्वानिमिटी, EQU ये वही है, EQU का मतलब क्या हो गया, इक्वल, और एनिमस मतलब मैंने आपको बता दिया था माइंड, एनिमस मतलब क्या होता है, माइंड, और साइक मतलब भी क्या होता है, माइंड। तो इक्वानिमिटी मतलब भी क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, तो उसका जो माइंड है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब संभाव, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो क्या नहीं होता, एंग्री नहीं होता, अपसेट नहीं होता, बिल्कुल काम रहता है। तो क्या होता है, इक्वेनिमिटी, यहीं से निकला हुआ इक्वेनिमिटी। नेक्स्ट वर्ड देखो, इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट वर्ड क्या था, इक्विलिब्रियम, तो वहीं से निकला, कहाँ से निकला, बार बार देखो, EQU, एक्वस मतलब इक्वल, और लिब्रा मतलब मैंने आपको बता दिया, देखो ये नीचे लिखा हुआ लिब्रा, लिब्रा क्या होता है, ज़ोडिएक का क्या होता है, 7 साइन होता है, तुला राशि लिब्रा, बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब इक्वल, लिब्रा मतलब बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल बैलेंस है, ये देखो इक्वल बैलेंस कर दिया दोनों दोनों एनिमल्स का, या दोनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स का क्या कर दिया, तो क्या हो, बिल्कुल संतुलन बनाए रखा, इक्विलिब्रियम। और लिब्रा वहीं से निकला हुआ, और उसी तरीके से लिब्रा से देखो किस तरीके से वर्ड निकला, EQU मतलब क्या होता है, इक्वल, और लिब्रा मतलब क्या होता है, बैलेंस, और IST मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बैलेंस बनाएगा, इक्वल बैलेंस बनाएगा। तो उसको क्या बोल रहे थे, बिल्कुल कोई क्या है, इक्विलिब्रिस्ट क्या हो, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, हाई वायर पर टाइट रोप वॉकर जिसको बोलते हैं, जिम्नास्टिक फीट करता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइट रोप वॉकर, या फिर जिम्नास्ट आप इसको कह सकते हो, या फिर स्टंटमैन या एक्रोबैट, ये वर्ड यूज होते हैं इसके लिए इक्विलिब्रिस्ट। और वहीं से निकला था इक्विस्टियन। अब देखो, एक था, दोबारा बता रहा हूँ, एक था एक्वस, AEQWS, इसका मतलब होता है इक्वल, और एक होता है केवल, EQWS, इसका मतलब क्या होता है, हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, हॉर्स। और यहाँ पर जो EQU यहाँ से निकला हुआ है, इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन मतलब क्या होता है, कनेक्टेड टू हॉर्स राइडिंग, घुड़सवार, यहाँ पर घोड़े से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन देखो क्या है, नेक्स्ट वन है इक्वाइन, क्या है, इक्वाइन। तो ये EQU कहाँ से निकला हुआ है, मैंने दो वर्ड रूट वर्ड बताया, एक रूट वर्ड बताया INE मतलब क्या होता है, लाइक, आईनी मतलब क्या होता है, लाइका, और EQU मतलब हॉर्स, तो लाइक अ हॉर्स, लाइक अ हॉर्स, इक्वाइन घोड़े जैसा। यहीं से निकला इक्विवोकल, EQU मतलब क्या होता है, इक्वल, और वो VOC मतलब क्या होता है, चाहे VOX पकड़ लो चाहे VOC पकड़ लो, इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, वॉइस। तो वॉइस क्या है, इक्वल, इक्वल वॉइस आ रहा है, यस भी बोल रहा है, नो भी बोल रहा है, यस भी बोल रहा है, नो बोल रहा है, इक्वल वॉइस आ रहा है, मतलब एम्बिगुअस है, डाउटफुल है, बहुत सारे अनेक मीनिंग निकल रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो आप इसको। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विवोकल, इक्विवोकेट करना। नेक्स्ट वन देखो, वोसिफेरस, VOC मतलब मैंने बार बार बता दिया आपको, चाहे VOC लिखा जाए चाहे VOX लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, वॉइस से रिलेटेड होता है, वॉइस। और वोसिफेरो मतलब क्या होता था बताओ, FERO, फेरो मतलब होता है बियर करना, सहना। तो सहराओ क्या, उसकी वॉइस को सहरा, उसकी वॉइस को सहरा मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसी को तो सहते हैं हम, जो बहुत जोर जोर से कान में चिल्लाता है। तो एक्सप्रेसिंग योर वर्ड्स और फीलिंग इन अ लाउड वे में, बहुत ही मुखर तरीके जोर जोर से बोला, डायग्राम से देखो, जोर से बोलेगा तो क्या, वोसिफेरस, इसी के लिए क्या वर्ड निकला हुआ था, वोसिफेरस। वो, या मैंने आपको एक बहुत अच्छा रूट वर्ड बताया था, क्लैमरस, याद आ रहा, क्लैमरस, CLAMOROUS, हल्ला गुल्ला करने वाला, बहुत ज्यादा, क्लैमरस, या फिर ब्लेटेंट बोलते हैं इसको, ब्लेटेंट। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, स्ट्राइडेंट हो गया, ऐसे याद नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो वोसिफेरस, तो वही, अब अगला देखो, अगला रूट वर्ड क्या था, प्रोस्क्राइब, अगला रूट वर्ड क्या आ गया, तो ये कहाँ से निकला, स्क्राइबो से, SCRIBO, स्क्राइबो। तो स्क्राइबो मतलब क्या होता है, स्क्राइबो मतलब होता है राइट करना, स्क्राइबो मतलब, ये स्क्राइब मतलब क्या होता है, OA, स्क्राइबो, स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना, क्या करना, राइट करना, राइट लिखना। तो प्रो मतलब क्या था, पहले, स्क्राइब मतलब राइट, पहले ही लिखने लग गया, पहले लिखने लग गया, पेपर में कभी भी पहले लिखता है, आप बताओ, नहीं, वो क्या बोलेंगे उसको, अनलॉफुल है ये, कंडेम करेंगे उसको, नहीं ऐसा नहीं लिखना, बहिष्कार करेंगे, उसका बोलते हैं प्रोस्क्राइब। और प्रोस्क्राइब मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना किसी भी चीज को, बैन करना, आउटलॉ कर देना, उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्क्राइब करना, डिसअलाउ करना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेनू, मैनस मतलब मैंने आपको बता दिया हैंड, और स्क्राइब से ही निकला हुआ स्क्रिप्ट, तो हैंड से स्क्रिप्ट, हैंड से लिखी गई स्क्रिप्ट, हैंड रिटन, तो क्या होता है, कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वन देखो, स्क्रिप्चर्स, वहीं से निकला, स्क्राइब, स्क्रिप्ट से ही निकला, मतलब क्या होता है, राइट करना, स्क्रिप्चर्स क्या होता है, होली रिलीजियस बुक से रिलेटेड होता है, धर्म ग्रंथ जो होता है उनका बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। इन मतलब क्या होता है, इनसाइड, स्क्राइब मतलब क्या होता है, राइट करना, लिखना, कोई भी स्टोन है उसके अंदर इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करते हो,
ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करना, अंकित करना किसी पत्थर में, जो एंशिएंट टाइम में करते थे। पोस्ट स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, तो पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में, और स्क्राइब मतलब क्या होता है, लिखना। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, पश्चलेख। तो एक्चुअली पश्चलेख का मतलब क्या हो गया, क्या करते हैं हम, कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम ऐड करते हैं कहाँ पर, किसी भी लेटर के या नोट के एंड में, पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखो ट्राइवियल, मैंने आपको बताया ट्राई मतलब 3, और वाया आ रहा था वो वर्ड बार बार, वाया, वाया मतलब क्या होता है, रोड। रोड मतलब किस सेंस में, रास्ते के सेंस में यूज हो रहा था, वाया मतलब रोड, रास्ते के सेंस में। तो बार बार एक ही रास्ता बता रहा हूँ मैं, इस रास्ते के, इस रास्ते के, इस रास्ते के, तो वो क्या हो जाएगी बात आपके लिए, बहुत ही मामूली हो जाएगी, लिटिल इंपॉर्टेंस वाली बात हो जाएगी, ट्राइवियल। नेक्स्ट वन क्या था, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, बार बार बता दिया, एब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्याग देना। लेकिन क्या त्याग देना, क्या छोड़ देना, क्या गिव अप कर देना, किसी भी पावर को या पोजीशन को, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट करना। अब देखो हमारे लिए क्या आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करनी है और यहाँ पर खुद देखना है कि मैं कितने रूट वर्ड कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और देन आपको क्या करना है, चेक करना है। और चेक कैसे करोगे, देन आपको मैं बताऊंगा, वीडियो प्ले करनी है। तो आई होप आपने ये चीज कर दी होगी। देखो पहला वर्ड क्या, एक्वस। एक्वस मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, एक्वस मतलब क्या होता है, इक्वल। फर्स्ट इक्वल मतलब इक्वल होता है। लिब्रा, लिब्रा क्या होती है, तुला राशि, कहाँ पे लिखा हुआ है, लिब्रा मतलब क्या होता है, बैलेंस। लिब्रा मतलब क्या होता है, बैलेंस। सेकंड, नेक्स्ट वन क्या है, आईएसटी, किसके लिए यूज होता है, एक पर्सन के लिए यूज होता है आईएसटी। थर्ड, आईएसटी होता है ना, कितने बार आईएसटी लिखा था। इक्वस, देखो पहले और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ए नहीं है। तो इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स। इक्वस मतलब क्या होता है, हॉर्स। हो जाएगा फोर्थ। इक्वाइन, आई एन ई मतलब क्या होता है, लाइक। ई क्यू यू वन लगता है, हॉर्स। तो लाइक अ हॉर्स। इक्वाइन मतलब कहाँ लिखा है, लाइक हॉर्स, देखो ये लिखा हुआ है, लाइक अ हॉर्स। फाइव, किस तरीके से चीजें कनेक्ट हो रही है, देखो स्क्राइब। स्क्राइब मतलब क्या होता है, लिखना। स्क्राइब मतलब क्या होता है, स्क्राइब हुई, स्क्राइब मतलब क्या होता है, लिखना, टू राइट करना। देखो इस तरीके से आपको पहले पता, अगर आप इस तरीके से रेगुलरली वीडियोस देखते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, धीरे धीरे करके। ठीक है ना, धीरे धीरे करके आपकी आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, इस तरीके से डिसिप्लिन एक बना रहेगा। धीरे धीरे करके हम क्या लेकर के आएंगे, ग्रामर की वीडियो लेकर आएंगे, फिर क्लोज टेस्ट PQRS लेकर के आएंगे, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश 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 लैंग्वेज में। धीरे धीरे करके आपको रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसमें, गोल्डन ASO यूट्यूब चैनल पर। तो आपको इस चैनल से क्या करना है, बिल्कुल बने रहना है, टच में रहना है। मैनस मतलब क्या होता है, देखो मैनस, मैनस मतलब क्या होता है, मैनस मतलब देखो, मैनस मतलब मैंने आपको बता दिया था, एक होता है मेनू स्क्रिप्ट, यहीं से निकला हुआ था। मेनू मतलब क्या होता है, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लिखना। और मेनू मतलब क्या होता है, या मैनस मतलब क्या होता है, हाथ से, बताते नहीं, बता तो हैंड होता है मैनस मतलब। तो मैनस मतलब क्या होता है, तो मेनू स्क्रिप्ट का तो हो जाएगा हैंड रिटन, इसका हो जाएगा एट्थ, हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ। और मैनस मतलब क्या होता है, हैंड से रिलेटेड है, मैनस मतलब क्या होता है, हैंड। 7 हो जाएगा इसका। अगला ट्राइवियल, तो इसका तो ये है, ट्राइवियल का क्या होता है, बिल्कुल ट्राई मतलब 3 बार, और वाया बार बार बता दिया मैंने, वाया, VIA, वाया मतलब क्या होता है, रोड, रास्ता। रास्ते को 3 3 बार बता दिया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ऐसे बोलने पे लगा हुआ है। तो दूसरा बोलेगा, चल ठीक है भाई, किसी पटी बात मत कर, विदाउट सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं उस बात का, ठीक है, एक बार आपने बता दिया, तो उसी का बोलते हैं ट्राइवियल। अब आ गया हमारा आखिरी सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है आपको, कमेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि इज लाइफ ऑलवेज इक्विटेबल, क्या जो लाइफ होती है हमारी हमेशा क्या इक्विटेबल होती है। इक्विटेबल मतलब क्या होता है, इक्वल, क्या बिल्कुल इक्वल होती है हमारी लाइफ, इक्वल वे में चलती रहती है। या कभी दुख आता है, कभी खुशी आती है, कभी हम स्ट्रगल करते हैं, फिर कभी हम सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, कभी हल्की सी फेलियर होती है, फिर क्या आती है, सक्सेस आती है। ये इस तरीके की होती है। इसका आंसर आपको देना है यस या फिर नो में। नेक्स्ट आंसर, इज एन इक्वाइन। इक्वाइन मतलब क्या होता है, EQU मतलब क्या होता है, और INE मतलब क्या होता है, बताया मैंने। क्या इक्वाइन एक कैट होता है, या फिर हॉर्स होता है, या फिर क्या होता है इक्वाइन मतलब। इसका आंसर भी यस या फिर नो में आपको देना है कि क्या जो इक्वाइन होता है वो लाइक अ कैट होती है। तो इन दोनों का आंसर आपको यस या फिर नो में देना है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।